हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। बेटा मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो सभी बच्चों को क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाक से भाई एक बार कंफर्म करेंगे चैट सेशन में, क्या मैं आप लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को आपका न्यू टाइम टेबल तो बेटा पता लग ही गया होगा, है ना? न्यू टाइम टेबल सभी बच्चों को पता लग गया होगा। अगर जो नहीं पता लगा है तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का टाइम टेबल आप लोगों को दिखा देता हूं, बता देता हूं, समझा देता हूं, है ना? और क्या आप लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थर्ड सेम की क्लासेस होगी बेटा, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस होगी। यार तुम लोग फर्स्ट सेम की क्लास में ज्वाइन होकर के थर्ड सेम की क्लास के बारे में क्यों पूछते हो? चलो, तो ये प्यारा सा टाइम टेबल आप लोगों के लिए, ठीक है जी, क्योंकि कि अब थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। टाइम टेबल क्या रहेगा आपका? वीकली प्लानर बेटा, ये मॉर्निंग की क्लासेस आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। एचएपी की क्लास सुबह 6 बजे आपकी हुआ करेगी, फिर 7 बजे मंडे को आपकी फार्मास्यूटिक्स की क्लास होगी। वीक में मंडे से लेकर के सैटरडे तक डेली आपकी मॉर्निंग में 6 बजे आपकी एचएपी की क्लास होगी बबीता मैम के साथ में। और दूसरी क्लास जो है वो 7 बजे होगी। और 7 बजे किस टीचर की होगी? देखो, मंडे में सुटिक्स की अवनीश सर की, फिर ट्यूसडे में एनालिसिस, वेनसडे फार्मास्यूटिक्स, थर्सडे फिर एनालिसिस, फ्राइडे सुटिक्स, सैटरडे फिर एनालिसिस। और फिर संडे में खाली आपकी क्या होगी बेटा? एक क्लास होगी, वो भी एनालिसिस की, और एक क्लास होगी इनऑर्गेनिक की, वो यूट्यूब पर होगी। ठीक है। और रिमेनिंग आपका वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट की टाइमिंग अब चेंज कर दी गई है। पहले आपकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हुआ करती थी, बट अब हम लोगों को क्योंकि कि वीकली टेस्ट भी लाइव क्लास में ही सोल्व कराना है, तो जो बेटा आपका टाइमिंग रहेगी वो रहेगी अब सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग है। इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग में आपकी बेटा 6 बजे, शाम को 6 बजे आपकी एचएपी की क्लास हुआ करेगी यूट्यूब पर। फिर 7:15 पर आपकी क्लास हुआ करेगी इनऑर्गेनिक की यूट्यूब पर। और फिर 8:15 से बेटा ऐप पर आपकी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, 8:15 से। ओके, 8:15 से। अब वो तो आप यूट्यूब पर इनऑर्गेनिक की क्लास ज्वाइन रखोगे, अगर जो वहां पर 8:30 तक भी चला तो फिर उसके बाद ही ऐप पर स्टार्ट होगी, तो वो तो आप लोग खुद से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अप्रोक्स एक टाइमिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है। तो लगभग बोला जाए तो आपकी पूरे हफ्ते अब एक दिन में 5 घंटे क्लास हुआ करेगी, 2 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। ठीक है बेटा, और ये क्लासेस भी कम है क्योंकि पिछले सेशन में हम लोगों ने 4 घंटे ऐप पर क्लास चलाई है डेली, और 2 घंटे क्लासेस यूट्यूब पर चलती थी, 6 घंटे टोटल। और बच्चे हर कोई अटेंड करता था यूट्यूब पर भी और ऐप की क्लासेस को भी, क्योंकि बच्चों को पता है कि यूट्यूब पर कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा और कुछ नया नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड होगी उधर, और यहाँ पर ऐप पर तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गई, इधर अलग तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का न्यू टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल को मैं आज रात को आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा दूंगा। 2 पेज का ये टाइम टेबल है, तो कभी एक पेज पढ़ के छोड़ दो, ऐसा मत करना। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का पूरा टाइम टेबल है। और इवनिंग में संडे वाले दिन आपका क्या रहेगा? मॉर्निंग में क्लास होगी, इवनिंग में 7:15, जो कि आप लोगों के लिए एक तरीके से फन क्लास होगी, क्योंकि मैंने इसको बोला था क्या कि हम लोग संडे में एमसीक्यूज किया करेंगे, और बेटा क्या किया करेंगे, आपका इनऑर्गेनिक का जो वीकली टेस्ट आपका ऐप पर हुआ है उसको उधर डिस्कस किया करेंगे। तो आपके लगे हाथ ही आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और साथ में आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यूज वो होंगे जो यूट्यूब पर क्लास हो रही है, और यूट्यूब पर जो क्लासेस अभी चल रही है फर्स्ट यूनिट से वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है बच्चे,
और ये आप लोगों का वीकली टेस्ट हो गई। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू टाइम टेबल एंड न्यू क्लासेस। कैसा लगा? ग्रुप में बेटा अभी मैं डलवा दूंगा ये टाइम टेबल, क्योंकि अभी तक मैं फ्री नहीं हुआ हूं, क्लासेस चल रही हैं यार, तब से जब से यूट्यूब पर से लाइव हटा हूं। ठीक है, ये आप लोगों का ग्रुप में भी डल जाएगा और आपके ऐप में आपके कोर्स के अंदर भी डल जाएगा, टेलीग्राम पर भी अपलोड करा दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए। चलो बेटा, तो ये तो आप लोगों का हो गया भाई टाइम टेबल, तो ये तो बात आप लोगों को बतानी तो जरूरी थी, दिखानी भी जरूरी थी। अब हम लोग बात करते हैं अपनी सेकेंड यूनिट बी फार्मा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जिसका हमारा ये बेटा लेक्चर नंबर 13 होने वाला है, यानी कि 13वां लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। जहां पर हम लोगों ने बेटा क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डेंटल टूथ डीके क्या होता है ना, डेंटल क्लीनर हमारे, डेंटल कैरी के हमारे क्या होते हैं, डेंटल प्लेक्यू क्या होता है ना, गैंगेवाइटिस क्या होता है। इन सारी टर्म्स को हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था, अगर जो आप लोगों को याद हो तो। ठीक है बेटा, अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपना कुछ कंपाउंड्स जो कि हमारे डेंटल प्रोडक्ट के अंदर दिए, जैसे हमारा सोडियम फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। बेटा 7 बजे से किसी का कॉलेज नहीं खुलता, क्योंकि मैं भी बी फार्मा करके ही आया हूं। ठीक है, तो ये तो मुझे मत बताओ कि 7 बजे तुम्हारा कॉलेज खुल जाता है। ठीक है, 9:30 बजे से पहले किसी का कॉलेज नहीं खुलता। चलिए भाई, तो स्टार्ट करें आज की क्लास भाई। आ जाओ बेटा, स्टार्ट कर लेते तो आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला रहता है CaCO3 के बारे में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला CaCO3 रहता है, और मोलिकुलर मास 100 पॉइंट समथिंग होता है, बट हम लोग मानते हैं इसको 100 है, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखिए हमारी सबसे पहली लाइन केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, CaCO3 है, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 100.0869 ग्राम पर मोल। आप इसको 100.071 ग्राम पर मोल भी पढ़ोगे कहीं कहीं पर। ठीक है जी, बेटा क्लासेस अब कोई भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक बच्चे के लिए क्लासेस चेंज नहीं हो सकती है। चलिए, अब इधर आ जाओ। अब देखो, यहां पर मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि सर, हम लोग जो आप ये मोलिकुलर मास लिख देते हो, ये मोलिकुलर मास हम लोग निकालते कैसे, ये तो मुझे पता ही नहीं है। सर आप हर बार मोलिकुलर मास तो लिख देते हो, पर हमें मोलिकुलर मास के बारे में सर पता तो है ही नहीं कि इसको निकालते कैसे हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगली क्लास में जरूर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो भाई, मोलिकुलर मास बेटा निकालते कैसे हैं, आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका मोलिकुलर मास निकलता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है CaCO3 रहता है, यानी कि इसके पास में क्या क्या है, एक हमारे पास में कैल्शियम है, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 3 है। ये ऑक्सीजन है, O है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा कैल्शियम रहता है Ca, इसका एटॉमिक मास कितना होता है वो बताओ जल्दी से। Ca का एटॉमिक मास कितना होता है, फिर कार्बन का बताना, फिर ऑक्सीजन का बताना। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी बोलो। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी बोलो, जल्दी फटाक से। 20, अच्छा।
CA40, वेरी गुड बेटा योगेश, वेरी गुड। 40 40 होता है भाई, 40 होता है, और अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो 40.0731 होता है। ठीक है, तुम्हें यही नहीं पता अभी तक, 10वीं कक्षा में पढ़ाए जाते हैं 20 तक तो। चलो 40 होता है, हम इसको 40 मानेंगे। ओके, इसके बाद में हमारा कार्बन, कार्बन का कितना होता है भाई, कार्बन CA, कार्बन का कितना होता है 12 होता है। पता नहीं कुछ पढ़ के भी आयो नहीं आयो। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और मल्टीप्लाई में क्या है 3। ठीक है, अब देखो क्या करो बेटा, 16 3 जा 48 प्लस 12 है हमारे पास में और प्लस 40 है, इनको ऐड कर दो तो बेटा कितना आएगा 100 आएगा। यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। तो इस प्रकार से हम लोग मोलिकुलर मास निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो अब समझ में आ गया कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं बेटा किसी भी कंपाउंड का। तो अब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे सोडियम फ्लोराइड, तो यहां पर आपको पहले सोडियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए और फ्लोराइड का एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ दो, जो आएगा बेटा वो क्या रहेगा, इसका सोडियम फ्लोराइड का एटॉमिक मास, सॉरी मोलिकुलर मास रहेगा, क्योंकि ये तो एक मोलिक्यूल है ना सोडियम फ्लोराइड तो, और ये सोडियम एक एटम होता है। बात क्लियर है नहीं है बेटा? जल्दी बोलो। वेरी गुड, चलिए, तो ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 रहता है और मोलिकुलर मास 100 ग्राम पर मोल भी लिखोगे तो भी चलेगा, 100.0731 ग्राम पर मोल भी लिखोगे तो भी चलेगा, और 100.0869 ग्राम पर मोल भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब जो आपको तीनों में से चलाना वो चला लो। अब बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के, तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रोगेनाइट, कैल्सिकाइट एंड लाइमस्टोन मार्बल। अब देखो बेटा, ये मत पूछना कि सर ये क्या है, ये सभी के सभी इसके नाम है कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्सिकाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, ये सभी के सभी क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के फर्दर नाम है, यानी कि बोले तो पर्यायवाची, यानी कि सिनोनियम्स। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट शोज वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी बाय प्रोवाइडिंग द कैल्शियम आयन इन आवर बॉडी। क्या होता है बेटा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या शो करता है बेटा, एक वाइड रेंज यानी कि बड़ी रेंज शो करता है किसकी बेटा, एक्टिविटी इन आवर बॉडी बाय प्रोवाइडिंग द कैल्शियम आयन इन आवर बॉडी। ठीक है, देखो जैसे मान लो कोई बेटा ह्यूमन बॉडी है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है यहां पर आकर के, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, एक बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करा रहा है बेटा, बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करा रहा है। अब बॉडी को कैल्शियम आयन किस चीज के लिए चाहिए, ताकि कि हड्डियां और दांत मजबूत रह सके, है ना, क्योंकि आउटर जो सरफेस है हमारे दांतों की और हड्डियों की, वो क्या है बेटा हमारे कैल्शियम आयन से बनी हुई रहती है, कैल्शियम से। भाई बोलते हैं ना कि भाई इसकी तो हड्डी कमजोर है, मतलब इसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, बोलते हैं ना ऐसा बेटा, सुना होगा आप लोगों ने ये लाइन, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो वही बात यहां पर आप लोगों को बताई गई है इस लाइन के थ्रू कि हमारा क्या होता है बेटा, कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हमारी बॉडी को। क्योंकि अगर जो आप लोगों ने याद हो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बेटा, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वहां पे मैंने आप लोगों को जब कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बताया था, तो वहां पे हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा क्या है बेटा, ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराई थी किसके साथ में बेटा, हमारी किसके साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, जहां से हमारा क्या है कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट हुई थी, अगर जो आप लोगों को याद हो तो बेटा, है ना, और वहां से वाटर मॉलिक्यूल भी निकले थे, है ना, याद है। तो वहां से क्या है कैल्शियम आयन, कैल्शियम है ना इसके पास में, क्योंकि CaCO3 की अगर जो मैं बात करूं तो बेटा क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव और CO3 डबल नेगेटिव में हमारा यहां से टूटेगा, है ना। तो ये भाई आयंस तो बन रहा है ना, कैल्शियम आयन तो है ना इसके पास में, तो यही बात बेटा यहां पर आप लोगों को
बताई गई है। आगे मूव करते हैं। टीथ एनिमल इज मेनली मेड बाय कैल्शियम साल्ट्स, सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेज एन मेजर रोल इन टीथ डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड दी स्ट्रेंथ ऑफ टीथ। बेटा हमारे क्या है बेटा, जो हमारे टिश्यूज हैं यानी कि जो टीथ है, टीथ में कैसे टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। एक बात बताओ, मैं एक लॉजिक वाला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जो हमारे दांत है उसके अंदर बेटा हमारे टाइट या फिर क्लोज पैक्ड टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे या फिर लूजली प्रेजेंट टिश्यू रहेंगे हमारे, जल्दी बोलो। यानी कि या फिर मैं बोलूं आपसे सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे या फिर हार्ड टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई ये। टाइड, ए भाई टाइड नहीं टाइट बोलो, टाइड बोलता है इधर दोना क्या कुछ दोना होना है क्या भाई। क्या रहेंगे बेटा, टाइट टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि क्या रहेंगे बेटा, हार्ड टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, राइट। हार्ड टिश्यू, क्योंकि दांत हमारे क्या है, मसल्स की तरह लूज नहीं होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड रहते हैं। यानी कि आपस में क्या है, चीजें मॉलिक्यूल्स जो है, जो टिश्यू है वो आपस में से ट्रैप है, कसकर पकड़ी हुई है ना। हार्ड रहेंगे, वेरी गुड बेटा, लॉजिक वाली बात है। तो हेलो, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं क्या भाई, एक सेकंड भाई, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं क्या बेटा, दिख रहा हूं मैं आप लोगों को, यस और नो। चलो, तो वही चीज बेटा यहां पर बात हुई है क्या, टीथ एनिमल इज मेनली मेड अप बाय कैल्शियम साल्ट, सो कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो हमारा टूथ एनिमल है, यानी कि एनिमल क्या, जो हमारी स्ट्रक्चर है टीथ की, मेनली वो किससे बनी हुई रहती है बेटा, हमारे कैल्शियम साल्ट से। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक मेजर रोल यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीथ के डेवलपमेंट में, यानी कि टीथ को विकसित करने में, यानी कि है ना, जैसे बोलते हैं ना बच्चे के दूध के दांत गिर गए, अब क्या है, उसके मजबूत दांत आएंगे, है ना। और क्या होगा बेटा, हमारे टीथ को वहां पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो वहां पर टिश्यूज प्रेजेंट है उसको मजबूती प्रोवाइड कराता है, उसको क्या है, शक्ति प्रोवाइड करता है, ताकि कि वो क्या है, बैक्टीरिया से फाइट कर सके। क्यों भाई, एक बात बताओ, अगर जो हम लोग कोई जंक फूड या फिर कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले उसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, हमारे दांतों पर ही तो पड़ेगा, मुंह के थ्रू ही तो खाते हो, या फिर ऐसे हाथ में से कोई ऐसे कोई होल खुल जाता है सीधा बॉडी के अंदर, या फिर ऐसे सीधा पेट में, ऐसे ऐसे थोड़े ना होता होगा, दांत के थ्रू तो जाता है ना सब कुछ अंदर, या फिर नाक के थ्रू खाते हो, यहीं पर ही तो सबसे पहले जाएगा ना वो, इसी चीज को तो, इस पोर्शन का ही तो सबसे पहले इफेक्ट करेगा ना, वही चीज यहां पर बात हुई। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को समझ में आया कैल्शियम कार्बोनेट का, और अगर जो समझ में आया तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। सॉफ्ट टिश्यू, ये सुनने से पहले या तो मेरा सिर फूट जाता है, तेरा फूट जाता है। भाई तेरे दांत मुलायम है क्या यार, यार ये तो बिल्कुल लॉजिक तेरे अंदर तो बिल्कुल भी लॉजिक वाली बात ही नहीं है, हैं। और अगर जो ये मजाक था तो बहुत बेकार मजाक था। एक बार फिर से, चलो आ जाओ भाई, एक बार फिर से बता देते हैं। हमने क्या बोला बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला रहता है CaCO3 और जिसका मोलिकुलर मास रहता है 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, हमारा ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे क्या है बेटा, कैल्शियम आयन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। और हम लोगों को यह बात पता है कि जो हमारा कैल्शियम आयंस हैं वो मेनली किससे बने रहते हैं बेटा, हमारे जो कैल्शियम आयंस हैं वो हमारी बॉडी को जरूरत है क्योंकि दांतों और हड्डियों को,
तो वो कहां से मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, अब उसने तो हड्डियों को और दांतों को प्रोवाइड होना बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से कैल्शियम आयन मिल रहा है। अब दूसरी चीज, जो हमारे टीथ है उनकी स्ट्रेंथ के लिए हमें किसकी जरूरत रहती है? कैल्शियम आयंस की जरूरत रहती है। और वो कैल्शियम आयन कौन प्रोवाइड करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो डेट्स वाई टीथ के केस में भी कैल्शियम आयन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वहां पर भी हमें किसकी जरूरत रहती है? कैल्शियम आयंस की। और बॉडी को पास में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है बेटा? टीथ की स्ट्रेंथ में भी एक इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये बात मैंने आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर समझाई अभी तक। अभी क्लियर है? तो सिंपल सी बात, एक लाइन में ये है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, मोलिकुलर मास 100। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारी बॉडी को कैल्शियम आयन प्रोवाइड कराता है। कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टीथ की स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, और क्या है, उनको बैक्टीरिया से एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एनिमल यानी कि आउटर सरफेस को क्या है, एक तरीके से एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हमें कैल्शियम आयंस की जरूरत रहती है। इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है टीथ की स्ट्रेंथ के केस में। ये बात हम लोगों ने आपको बताई अभी तक। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हम आगे देखते हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या रहेगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ में बेटा? हमारे, एक सेकंड, ये यहां पर रिएक्शन कैसे कट गई हमारी? एक मिनट रुको भाई। चलो रहने दो, ऐसे देख लो इसको। देखो हमारी रिएक्शन में क्या रहेगा बेटा? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा जो कि रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, जहां से हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा बेटा? पहले स्टेप में 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, जहां से हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर फर्दर बेटा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, जहां से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को इस तरीके से देखो ध्यान से। क्या हो रहा है बेटा हमारा? देखो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? वाटर के साथ में, यानी कि H2O के साथ में। और यहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रही है। Ca ये रहा, एक H, एक O ये रहा, और एक O ये रहा, दो O और दो H, यानी कि दो H और दो O, यानी कि OH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अभी जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा हमारा, वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, यानी कि CO2 के साथ में। यहां से क्या बन रहा है भाई? देखो ये क्या है बेटा? यहां से एक ऑक्सीजन इसके पास में जाएगा और यहां से क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और यहां पर क्या बचा? H2 और O, यहां से क्या निकल जाएगा? H2O हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या है बेटा? सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्या है बेटा? हमारे 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ये स्टेप नंबर 1 है और ये स्टेप नंबर 2 है। समझ में आया तो यस लिखो, और नहीं आया तो फिर से रिपीट करता हूं। बेटा यूट्यूब पर क्लास अटेंड करने के लिए BSc फार्मेसी सर्च करना, वहां पर एक चैनल आएगा प्यारा सा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वहां के लाइव सेक्शन में जाना, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। मजा नहीं आ रहा है क्या आज की क्लास में तुम लोगों को? बोरिंग सा लग रहा है क्या?
है? ऐसा कुछ है क्या भाई? मजा नहीं आ रहा क्या? चलो एक जोक सुनाऊं, एक जोक सुनाऊं प्यारा सा, एक जोक सुनाऊं तुम लोगों को हंसी आने के लिए, है? बहुत प्यारा सा जोक। आज तुम लोग यार दिल विल नहीं भेज रहे चैट सेशन में, मुझे अच्छा से नहीं लग रहा। चलो एक जोक सुनो ध्यान से, बहुत बहुत हंसी वाला। एक बार क्या हुआ, एक आदमी की शादी हुई एक मोटी औरत के साथ में, मतलब कि तगड़ी मोटी हट्टी कट्टी वो औरत थी, उसके साथ में उसकी शादी हो गई। ठीक है, तो वो दोनों लेटे हुए थे। तो पति ने पत्नी से पूछा अपनी कि प्रिय, मुझे एक बात बताओ। उसने बोला हाँ पूछिए। तो पति ने पूछा अपनी पत्नी से कि इंसान को अगर जो मरना हो, या फिर जैसे कि अगर जो मैं तुम जैसे मुझे मौत आनी हो, तो क्या किसी इंसान को मौत धीरे धीरे आनी चाहिए, यानी कि क्या कि वो तड़प तड़प कर मरना चाहिए, या फिर एक बार के में मर जाना चाहिए? पति ने पत्नी से क्या पूछा कि इंसान को तड़प तड़प कर मरना चाहिए या फिर एक बार के में मर जाना चाहिए? तो पत्नी ने बोला कि भाई तड़प तड़प के क्यों मरना चाहिए, एक बार के में मर जाना चाहिए। तो पति ने बोला कि तूने अब मेरे ऊपर एक ही टांग रखी हुई है, अपनी दूसरी टांग भी रख दे ताकि कि मैं एक बार के में मर जाऊं। समझ में आया तुम्हें? जिसे जो दिमाग से सुन रहा होगा उसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, सिंपल सा, 2 स्टेप में। ठीक है, जिस जिसको समझ में आया वो एक बार यस लिखो चैट सेशन में फटाक से। जिस जिसको जोक समझ में आया वो एक बार फटाक से चैट सेशन में यस लिखेगा। फिर यहां पर हम एक और रिएक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ, एक और रिएक्शन बेटा, अगर जो हम लोग यहां से बनाने की कोशिश करें, अगर जो बेटा मैं यहां से क्या कर लूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, मैं क्या करूं कैल्शियम ऑक्साइड को लूं और इसकी रिएक्शन डायरेक्ट CO2 से करा दूं, तो बेटा क्या यहां से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा क्या? एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि सिंपल हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वहां से हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म हो जाएगा। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग इसको भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओके, चलो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को लिखा दे, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सेकंड। ठीक है बेटा, चलो अब आगे मूव करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बाद में। नेक्स्ट हमारा यहां पर आ जाता है बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कलर और स्टेट के बारे में। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा वो क्या रहता है, हमारा व्हाइटिश मिल्किश कलर का रहता है, यानी कि जैसे दूध का रंग होता है ना, इस तरीके का कलर रहता है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का। इट इज अ व्हाइटिश और मिल्किश क्रिस्टलाइन पाउडर, और ये किस फॉर्म में रहता है बेटा, पाउडर की फॉर्म में। कभी आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे भाई, जो दांतों के डॉक्टर रहते हैं उनको डेंटिस्ट बोलते हैं ना, कभी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, भगवान ना करे आपको अभी इस उम्र में ऐसी नौबत आए, पर अगर जो कभी गए भी हो या फिर जाओगे अगर जो आप लोग, तो बेटा क्या है, डेंटिस्ट एक पाउडर रखता है कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से ही वो रहता है। ठीक है, तो वो वहां पर क्या है, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट हमारा किस चीज के लिए यूज होता है बेटा, अगर जो बोला जाए देखा भी जाए तो आर्टिफिशियल टीथ बनते ना, दांत बनते जो आर्टिफिशियल वाले, उनमें भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। ठीक है, अगला यूज देखते हैं बेटा ओडर और टेस्ट। इसकी प्रॉपर्टी अगली देख लेते हैं, ओडर और टेस्ट, यानी कि इसकी स्मेल कैसी रहेगी, गंध कैसी रहेगी, और इसका टेस्ट यानी कि स्वाद कैसा रहेगा। तो इट इज अ ओडरलेस एंड बिटर टेस्ट। क्या होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ओडरलेस, यानी कि इसमें से कोई गंध नहीं आती, कोई भी किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं रहती, और इसका जो टेस्ट है वो कैसा बेटा, बिटर टेस्ट है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, बेस होता है, और बेस का टेस्ट कैसा रहता है, बिटर रहता है, क्योंकि जब हम लोगों ने एसिड बेस एंड बफर पढ़ा था वहां पर ये बात देखी थी। यस और नो?
चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सोल्यूबिलिटी। इट इज पार्शियली इनसोल्यूबल इन वाटर एंड इथेनॉल, यानी कि हमारी एल्कोहल, इथेनॉल मतलब जो हमारी ड्रिंकिंग एल्कोहल रहती है बेटा, यानी कि जो हमारी एल्कोहल है और जो हमारे वाटर है उसके अंदर सोल्यूबल तो रहता है बट कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं रहता, पार्शियली सोल्यूबल रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत मिसेबल होगा और थोड़ा बहुत नहीं भी होगा। ठीक है, आगे बात करते बेटा हम लोग इसकी क्या, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी कि मार्केट में किस किस फॉर्म में, किस किस फॉर्म्स में हमारा ये अवेलेबल है। जैसे हमारी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पिल्स, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ओरल ड्रॉप्स, इन सब की फॉर्म में हमारा मार्केट में अवेलेबल रहता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो हमारी टैबलेट भी होती है, सिरप भी होते हैं, हमारे कैप्सूल भी होते हैं, पिल्स भी होते हैं। पिल्स बेटा एक तरीके से टैबलेट का बच्चा होता है, आपने देखो छोटी छोटी सी गोलियां रहती है, जैसे आप सिट्राजीन की गोली देखना बिल्कुल छोटी सी रहती है, एक तरीके से उनको हम पिल्स में ही लेते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट आप लोग डेली करते ही हो, टूथ पाउडर हमारे, ओरल जेल्स हमारे या फिर ओरल ड्रॉप्स, ये सभी के सभी हमारे क्या रहेंगे बेटा, ये हमारी क्या है, फॉर्म्स है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पिल्स, है ना, हमारे टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ओरल ड्रॉप्स, ये सारी चीज। ओके, मार्केट में किस नेम से हमारा ये रहता है, मार्केट वाला नेम हटा दे, चलो कोई बात नहीं। स्टोरेज कंडीशन, मार्केट में कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से मिलता है, अदरवाइज नॉर्मल जो टूथपेस्ट रहता है उसके नाम से आप लोग जानते हैं इसको। स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हमारी केमिकल कंपाउंड्स बेटा उसको स्टोर करके रखना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पॉइंट रहता है। क्यों, जैसे हम लोगों ने ओआरएस में देखा था, स्टोरेज कंडीशन क्या थी बेटा, कि उसको टाइटली पैक्ड हमें सरफेस में रखना था, यानी कि ऐसे हमारे एनवायरमेंट में उसको रखना था कि जहां पर एयर की एब्सेंस हो, यानी कि प्रेजेंस ना हो, है ना। तभी तो हम लोग ओआरएस को 3 लेयर में पैक कर रहे थे, सबसे इनर लेयर पॉलिथीन, फिर एल्यूमिनियम, फिर पॉलीएस्टर, ताकि कि एयर अंदर ना जाए, क्योंकि ओआरएस क्या रहता है, एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का भी केस है। तो इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज एयर रेजिस्टेंट अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम द इनकम्पेटिबल मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो अलो फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। अब यहां पर एक नया वर्ड आया, इनकम्पेटिबिलिटीज, है ना, ये नया वर्ड देखने को मिला क्या, इनकम्पेटिबिलिटीज, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर बेटा, स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, हम लोगों को इसको एक वेल क्लोज कंटेनर, यानी कि जो अच्छे से बंद हो कंटेनर, कंटेनर एक तरीके से आपको डिब्बी टाइप मिलेगी उनके अंदर, बात कंटेनर उनको बोलते हैं, आप लोगों ने खरीदे भी होंगे कंटेनर, प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े, है ना। तो वेल क्लोज कंटेनर के अंदर हम इसको क्या है, सील पैक तरीके से हम लोग इसको रखते हैं, जो कि ओपन ना हो। ओके, और उस कंटेनर को हम लोग दूर रखते हैं उन कंपाउंड से जिनके साथ में कैल्शियम कार्बोनेट इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। ठीक है, और जो हमारा क्या है, ये रूम टेम्परेचर में स्टेबल रहता है, ऑल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, और हम इसको क्या बेटा, लाइट यानी कि सनलाइट यूवी रेस से, और मॉइस्चर बेटा यानी कि जहां पर नमी हो, इन सारी चीजों से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। अब एक वर्ड आया यहां पर, इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, किसी के साथ में ना बनना, इनकम्पैटिबल होना, यानी कि आप किसी के साथ में कंपैटिबल हो, यानी कि आपकी जोड़ी अच्छी है। अब इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी किसी के साथ में बन नहीं रही है ना, तो उन कंपाउंड से दूर रखेंगे। भाई एक बात बताओ, आपका किसी के साथ में झगड़ा है और आपको बोला जाए कि आपको आज इसी के साथ में रूम में आप दोनों को एक साथ में रहना है, एक साथ में खाना है, पीना है, और भैया आपको तो इसके साथ में बनती नहीं है, बिल्कुल कट्टर दुश्मन, है ना। अब भाई ये तो फिर गलत बात हो गई। तो फिर बेटा इसी वजह से इनकम्पैटिबल कंपाउंड से भी हम इनको दूर रखते हैं। अब इनके पास में रहेगा, जगह डलेगा, आपस में झगड़ा कर लेंगे, है ना, एक दूसरे में मुक्के वक्के बजा देंगे ये लोग, तो यही काम होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने, सरल भाषा में बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सोडियम फ्लोराइड की। अब बेटा अगर जो इतनी कहानी सभी बच्चों को क्लियर हो गई हो, तो एक बार फटाक से चैट सेशन में यस बोल दो भाई, और ये भेज दो यार जल्दी से, फटाक से ये भेज दो जल्दी से। अगर जो सभी बच्चों को, मुझे सभी बच्चों का चाहिए आज, तुम लोग मुझे लग रहा है नींद आ रही है तुम लोगों को।
चलिए ओके बेटा, चलो। तो भाई एक और क्वेश्चन आप लोगों से सोडियम फ्लोराइड स्टार्ट करने से पहले। भाई हम लोगों की लगभग दूसरी यूनिट अंतिम चरण पर है, सेकंड यूनिट हमारी लगभग अंतिम चरण पर है, यानी कि क्या अंत होने वाला है सेकंड यूनिट का भी। तो बेटा क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ने में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है? क्योंकि मेरा ये मानना है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता हो मतलब वो समझ में आ रहा है। तो मैं ये पूछूंगा कि क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आप लोगों को मजा आ रहा है, और अब से पहले क्या इस सब्जेक्ट से ये लगता था डर टाइप? देखो मेरा, मैं एज एन टीचर अगर जो बात करूं, अगर जो आप लोग बेटा मुझे कोई भी फीडबैक दोगे, कोई भी फीडबैक दोगे बेटा, मैं मेरे टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड की जैसे मैं पढ़ाता हूं कुछ भी कि सर ये चीज आप इंप्रूव कीजिए या फिर कुछ भी, मैं उस चीजों को एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, टीचर डे पे भी मैंने आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे बोला था इस वजह से क्योंकि कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ डेली सिखाते हो। अब से एक साल पहले और अब में बहुत टीचिंग में बहुत चेंजेस आ गए हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं इन चेंजेस को करता रहूं क्योंकि कि हर एक बच्चे का मेंटेलिटी उसको समझना जब तक आप लोग बताओगे नहीं, अदरवाइज मैं तो अपने वे में ही पढ़ाऊंगा। मैं उन चीजों को इंप्रूव जरूर करूंगा अपने अंदर अगर जो आप लोगों को कुछ भी लगता है ऐसा। बेटा बैकलॉग आप है ना, देखो बैकलॉग जिसका हुआ है वो यूट्यूब पर क्लासेस अटेंड कर लिया करो, वहां पर फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, इधर यहीं से करो, उधर अटेंड करो, बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। बताओ कैसी रही, बताओ कैसी रही बेटा, है ना? उधर भी लगभग क्या है कि 13 क्लास ही, अगर जो मान लो आज की क्लास को मिलाकर के आपका बैकलॉग हुआ है 13 क्लास ये, और फर्स्ट यूनिट के लगभग 7-8 क्लास, तो 20 क्लासेस, यानी कि सितंबर सितंबर में हम लोग फोर्थ यूनिट तक पहुंच चुके होंगे, और आपका बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा सितंबर सितंबर में। एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये करना पड़ेगा। अब यूट्यूब पर अटेम्प्ट कर लिया करो, शाम को 7:15 पे डेली आकर के मिलते हैं आपसे, ठीक है? चलिए आ जाइए, तब हम लोग सोडियम फ्लोराइड को स्टार्ट करते हैं भाई। सोडियम फ्लोराइड हमारा क्या रहता है बेटा? NaF। सोडियम फ्लोराइड क्या रहता है? NaF, जिसका मोलिकुलर मास होता है 41 पॉइंट समथिंग रहता है, 41.35 भी आप लोग पढ़ोगे, 41.39 भी पढ़ोगे आप लोग, और 41.99 ग्राम पर मोल यहां पर लिखा, तो ये भी आप लोग पढ़ोगे। मोलिकुलर मास निकालते कैसे ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। चलिए अब आगे मूव करते भाई, इसमें अभी तो टाइम है, आगे मूव करते हैं सोडियम फ्लोराइड के अंदर। तो ये तो हमारा हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलिकुलर मास। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड का क्या रहता है जिसका इंट्रोडक्शन। तो सोडियम फ्लोराइड इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल। सोडियम फ्लोराइड क्या है भाई? एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। कैसे? क्योंकि बेटा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन रहती है द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोकार्बन, या फिर विच कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब सोडियम फ्लोराइड के अंदर क्या आपको कहीं पर कार्बन दिखाई दे रहा है? क्या सोडियम फ्लोराइड में आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रहा। तो इस वजह से ये भी एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने का, है ना? तो बेटा हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं बोला था क्योंकि उधर कार्बन था, उधर कार्बन था अगर जो आप लोगों को याद हो। तो हमारा सोडियम फ्लोराइड क्या रहता है बेटा? कि इनऑर्गेनिक केमिकल है which is widely used for fluoride ion in dental product preparations। अब सोडियम फ्लोराइड में से हमें कौन से आयन की जरूरत है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में किसकी जरूरत थी भाई? कैल्शियम आयन की। सोडियम फ्लोराइड में से हमें डेंटल प्रोडक्ट के तौर पर किस आयन की जरूरत है? वो है बेटा फ्लोराइड आयन। किसकी जरूरत है बेटा? हमारे फ्लोराइड आयंस की जरूरत है हमारी डेंटल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग सोडियम फ्लोराइड को डेंटल प्रोडक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। चलिए जी आगे मूव करते हैं। इट प्रोटेक्ट द
टीथ फ्रॉम एसिड डीमिनरलाइजेशन ड्यूरिंग बैक्टीरिया ग्रोथ। अब बेटा अगर जो कल की क्लास आप लोगों को याद हो और जब हम लोगों ने डेंटल कैरीज के बारे में पढ़ा था, वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा था, है ना, और बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा था और वहां से क्या होता बेटा, डिस्ट्रक्शन हो रहा था और डीमिनरलाइजेशन हो रहा था। डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या था कि मिनरल्स की डिफिशियंसी होना, मिनरल आयंस कम हो जाना, है ना। अब जो बैक्टीरिया डीमिनरलाइजेशन करते हैं उसको रोकने का काम कौन करता है बेटा, हमारे फ्लोराइड आयंस। बात समझ में आई। और मुझे एक बात बता दो बेटा, बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया अटैक कर रहा था, इसका नाम जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताना एक बार। स्टेप्टोकोकाई भाई, देखो एक बात बोलूं भाई, मैंने है ना पिछले सेमेस्टर में एक बच्चे को मैंने बोला था कि बेटा तेरे परसेंटेज सबसे अच्छे आएंगे, क्योंकि मेरी नजरों में बच्चा आ जाता है, ठीक है। और इस क्लास में अभी तक जो एक्टिव बच्चे मुझे दिखते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा है अनीशा, उसके बाद में योगेश भी एक्टिव बच्चा है, और एक आपके बैच में एक आयोप्सो मंगलम करके एक बच्चा है, वो भी एक्टिव है। और 5-6 बच्चे हैं जिनके मेरे को नाम एग्जैक्टली मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं। और बेटा अगर जो हर्ष भी है, हर्ष श्रीवास्तव भी है, और हर्ष एक और है वो भी, ये बच्चे एक्टिव हैं। और मैं बता रहा हूं बेटा, अगर जो तुमने कॉलेज की हवा से बच गए ना, मैं यहां खड़ा होकर के ऊपर वाले की कसम खा के आता हूं बेटा, तुम्हारा रिजल्ट 100%, 85% क्रॉस कर जाएगा इजीली, और 90 भी क्रॉस कर सकता है अगर जो तुम लोगों ने अपने लिखने की स्किल बढ़ा ली। क्योंकि बेटा तुम लोग कैचिंग पावर अच्छी है, तुम लोग समझ अच्छे से रहे हो, और टेस्ट को अपना इंप्रूव करते रहो। मैं सच में बोल रहा हूं, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आज तक बीएसपी फार्मेसी का नहीं आया होगा, सच में प्रॉमिस करता हूं मैं। देखो बेटा आज एक और मोटिवेशन लाइन बोलूंगा, कॉलेज में पढ़ने हर कोई जाता है, पर नाम कोई एक बना करके आता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी लाइन है, कॉलेज में पढ़ने हर कोई जाता है, बट नाम बनाकर कोई एक ही आता है। क्योंकि कि मजा तभी है कॉलेज में जब आप 4 साल पढ़ लोगे, निकल जाओगे, कोई याद नहीं रखेगा। बट बेटा मजा तब है जब आप उस कॉलेज में आगे कभी जाओ तो आपको आपका इंट्रोडक्शन ना देना पड़े, आपको आपका इंटरव्यू ना देना पड़े। क्योंकि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था, मेरा फोटो उस कॉलेज के पैम्पलेट पर पीछे छपा हुआ है, बिकॉज आई एम द टॉपर ऑफ दैट कॉलेज। और उस कॉलेज का आज तक का रिकॉर्ड है, 4 साल में बी फार्मा में पढ़ा, और उसके बाद में 1 साल बी फार्मा कंप्लीट हुए को भी हो गए 5 साल, और उस कॉलेज को खुले हुए 10 साल हो गए, यानी कि 12 से 13 साल के ये गैप की बात है। आज तक भी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज उस कॉलेज में मेरे हैं, और उस कॉलेज के पैम्पलेट पर पीछे मेरा फोटो छपा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब अगर जो उस कॉलेज में कभी जाऊंगा, हालांकि अब तो यूट्यूब के थ्रू भी बच्चे जान रहे हैं, उस कॉलेज के बच्चे बहुत सारे ज्वाइन भी हैं, तो अगर जो मैं कभी उस कॉलेज के अंदर गया तो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बनना है जिंदगी में, ऐसे पढ़ाई करनी है बेटा। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ाई करनी है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ने का कि कोई याद ना करे, है ना। काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, वरना नाम करो ऐसा कि कहते के साथ ही काम हो जाए। अब वो आपका मर्जी है कि आपको कौन सी चीज बनानी है। या तो काम ऐसा कर दो कि पूरी दुनिया में नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा कर दो कि कहते के साथ ही काम हो जाए, बस। ये लॉजिक रखो जिंदगी का, ये नियम बनाओ जिंदगी में, बस और कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं रखा। 2 दिन की जिंदगी है, फिर चले जाना है, कुछ बना करके तो जाओ। चलिए वापस आ जाते हैं अब अपने सोडियम फ्लोराइड पर। बच्चों ने बोला स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया बिल्कुल सही आंसर है जिस बच्चे ने दिया है, क्योंकि कल की क्लास में ही पढ़ाया था। तो भाई डीमिनरलाइजेशन से बचाता कौन, फ्लोराइड आयंस। और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा था बेटा, कैल्शियम आयंस, ठीक है।
चलिए, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ फॉर द टूथ एनिमल एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। अब देखो बेटा, टीथ डिके से भी बचा रहा है, टीथ डिके से भी बचा रहा है ना। अब भाई मैंने क्या बोला बेटा, अभी डेंटल कैरीज के बारे में बात की। डेंटल कैरीज से पहली कंडीशन क्या थी? टीथ डिके ही थी ना। टूथ डिके में जब बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा तो वो कैसे डिस्ट्रक्शन डीमिनरलाइजेशन करेगा? तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कौन रोक रहा है? फ्लोराइड आयन। और टीथ को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करा रहा है? मजबूती, कैल्शियम आयन। ओके, माइनर क्वालिटी सॉरी माइनर क्वांटिटी ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज यूज इन द ड्रिंकिंग वाटर। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के साथ में सोडियम फ्लोराइड का, और हमारे क्या है, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने देखी वो हमें देखने को मिलती है। तो देखो, जैसे आप लोग क्या बेटा कुल्ला करते हो, है ना, ऐसे करते हो, है ना, तो वो यही सब चीजें रहती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोराइड या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि HF विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि क्या बेटा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होगी, एंड फाइनली ऑब्टेन इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। और वहां से क्या बनेगा, एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि हमारा क्या रहेगा बेटा, सोडियम फ्लोराइड का रहेगा। यहाँ पर 2 हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से क्या बनेगा बेटा, 2NaF बनेगा बेटा। और यहां से क्या होगा, देखो हाइड्रोजन के 2 ये रहे, एक ऑक्सीजन ले लो, H2O बनेगा बच्चे, और CO2 यहां से रिमूव आउट हो जाएगी। ये हमारी रिएक्शन रहेगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा सोडियम फ्लोराइड का। ठीक है, कि हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोल रहे हैं, ये हमारा रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ में, जहां से हमारा सोडियम फ्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट होगी। यही रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप लोग चाहे तो कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो। देखो बेटा, ना बिलीव आता हो तो यही रिएक्शन यहां पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं भाई। अब आगे आ जाओ बेटा। आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। अब कलर एंड स्टेट कैसे रहता है ये? इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था बेटा, हमारा क्या था बेटा, व्हाइटिश या फिर मिल्किश कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर था। क्या बेटा, कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसके बाद में इसकी बेटा क्या करेंगे, ऑर्डर और टेस्ट। ऑर्डरलेस है, और टेस्ट क्या है बेटा, इसका साल्टी टेस्ट, यानी कि नमक जैसा, क्योंकि बेटा इसके पास में क्या है, सोडियम आयन से है ना। आप लोगों को पता है सोडियम NaCl साल्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी पढ़ी थी, वहां पर NaCl के बारे में पढ़ा था, अगर जो आप लोगों को याद हो तो, मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड यूनिट में ही। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद में इसकी सोल्युबिलिटी की बात करेंगे। भाई अगर जो ये साल्टी है तो मतलब क्या है बेटा, सोल्यूबल इन वाटर होगा, बट इनसोल्यूबल इन एल्कोहल। वही प्रॉपर्टी सोडियम क्लोराइड वाली की, इनसोल्यूबल इन एल्कोहल बट सोल्यूबल इन वाटर, एंड मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो टैबलेट, सॉल्यूशन, ड्रॉप्स, टूथपेस्ट, इन सब फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसके बाद में अगर जो ब्रांड नेम, मार्केट नेम की बात करें तो बेटा क्या है, ऑप्टी फ्रेश, हमारे नून ऑफ, डी फ्लोरो, वेना फ्लोरो, इन सब के नाम से मार्केट के अंदर ये अवेलेबल रहता है। और स्टोरेज कंडीशन सेम वही है जैसी हमारी किसकी थी बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की थी। अब बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड दोनों के दोनों अगर जो सभी बच्चों को क्लियर हो तो फटाक से यार ये भेज दो। क्योंकि बस एक क्लास और होगी भाई इसकी, कल कल क्लास होगी, कल क्लास में सेकंड यूनिट दी एंड चैप्टर क्लोज सेकंड यूनिट का। फिर परसों की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा 50 MCQs फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से। ओके, और आफ्टर दैट फिर हम लोग अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है बेटा।
तो इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा का करते हैं समापन। क्या करते हैं भाई? इसी के साथ में आज की कक्षा का करते हैं समापन। कल की क्लास के और इस क्लास का पीडीएफ बेटा मैं आपके लेक्चर के साइड में आज रात को अपलोड करा दूंगा। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे फिर न्यू टाइम टेबल के साथ में। और एक्चुअली में अभी क्या है कि आप लोगों की क्लासेस बेटा डिले और ये कैंसिल पता है क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो बीच बीच में लाइट कट हो जाना है ना, ये जो चीजें होती है ना, आप लोगों को फिर उसमें डिस्टरबेंस होता है। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप हम लोग चेंज करने की सोच रहे हैं, ताकि कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स जो बीच बीच में होती हैं ये भी ना हो, है ना। क्योंकि कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि एक फ्लो टूट जाता है हम लोगों का भी और आपका भी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर जो एक दो दिन और क्लासेस अगर जो कैंसिल होती हैं तो उसमें आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि सिलेबस टाइमली अच्छे से इजिली प्रॉपर तरीके से कवर कराना हमारा काम है। एंड आपको रिवीजन मैराथन क्लासेस सारी चीजें प्रोवाइड कराना हम लोगों का काम है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% फुलफिल करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और बेटा मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके बेटा। बेटा सोडियम फ्लोराइड सोल्यूबिलिटी की बात करी जाए तो सोडियम फ्लोराइड की सोल्यूबिलिटी क्या रहती है वाटर के अंदर? ये हमारा क्या है, रेडली सोल्यूबल रहता है, यानी कि क्या लगभग पूरा कंप्लीटली सोल्यूबल रहता है। और अल्कोहल के अंदर क्या रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। ये सोल्यूबिलिटी है हमारे सोडियम फ्लोराइड की। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। आज्ञा चाहते हैं आप लोगों से। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा। हाँ, कल से बेटा न्यू टाइम टेबल स्टार्ट होगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी।